तो चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो कोशिका जो सेल है उसको हम लोग कई तरीकों से बांटते हैं। पहले तो संख्या के आधार पर बांटते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो एक सेल से बनी होती है उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं और जो बहुत सारे सेल से बनी होती है उसको मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। और भी कोशिका को बांटने का प्रकार है कि एक प्लांट सेल होता है और एक जो अपना एनिमल सेल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे केंद्रक के आधार पे यानी कि न्यूक्लियस के आधार पे सेल को दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो यू स्टैंड कर रहा है इसका मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब होता है ट्रू। और कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, सही में केंद्रक पाया जाएगा, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि बढ़िया से मेच्योर नहीं है, अच्छे से बना नहीं है केंद्रक। और कैरियोट का मतलब हो गया वही अपना न्यूक्लियस। तो जिसमें सच्चा केंद्रक नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा बात आ जाता है साइज पे। अगर यूकैरियोटिक सेल के साइज का बात करें तो 10 से 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल है जैसे एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उसमें पाया जाता है। अब अगर आप बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का तो उसमें लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस है ना, तो उसके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो केंद्रकीय डीएनए होगा। लेकिन अगर डीएनए की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में तो उसमें नग्न डीएनए होगा। नग्न डीएनए कहने का ये मतलब है कि डीएनए पर आगे आप लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो इसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। इतने मतलब जितने प्रकार के कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ पाए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे सारे सेल ऑर्गेनेलिज को तो पता चलेगा कुछ कुछ इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन सारे नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें 80S टाइप का जो है वो राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस यहाँ पे क्या है, तो एस है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक। तो ये बेसिकली डेंसिटी या साइज होता है राइबोसोम का। जिस जो 80S टाइप का अपना राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, तो वो जो है वो अगर किसी भी लिक्विड में उसको डुबोएंगे तो वो जल्दी नीचे आएगा। समझते हो ना, जैसे किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो लिक्विड में ज्यादा जल्दी आके बैठता है डुबाने पे, ठीक है। ये जल्दी नहीं बैठेगा। बस यही था डिफरेंस। अगर आप सेल को पूरी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। सेल को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। थैंक यू।